दोस्तों यहाँ प्रॉपर ये क्लियर हो चुका कि जो अब आपके आर्मी के एग्जाम यहाँ पे हो रही, वहां पे कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो बच्चे आर्मी नर्सिंग दोस्तों यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम 9 और 10 जून को यहाँ पे लगने वाला है, तो यहाँ पे जो मैं आपके टॉपिक आपको बताने वाला हूं ना, जो आपके पास ये 5-6 दिन का टाइम यहाँ बचा हुआ, तो जितने टॉपिक मैं बताऊं सारे टॉपिक आप रेड डालो वहां पे, आपके पास अच्छा खासा मौका भी यहाँ पे पहले आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि आपके एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बचे हुए 5-6 दिन में आपको ये सारे टॉपिक रट के वहां पे जाना है, ताकि जो हमारे 10 क्वेश्चन पेपर में आता है उसमें अच्छा खासा स्कोर भी हम लोग वहां पे कर लें। तो दोस्तों जितने मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, पेन और कॉपी लेके यहां बैठना और सारे टॉपिक यहां पे नोट करना, उसके अंदर क्या चीज पढ़नी ये सारा कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो पेन और कॉपी लेके बैठना, सारे टॉपिक एक एक करके यहां पे नोट करना, और ये भी मैं बता दूंगा ये टॉपिक कहां से आपको तैयार करने, ताकि जब एग्जाम में जाओ क्वेश्चन आपको देखने को यहां पे मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लेते हैं, जो ये आपके सारे टॉपिक यहां पे दिए गए, अब यहां मैं आपको ये क्लियर करूंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको वहां पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा वहां पे जा रहा है। तो अगर सबसे पहले हिस्ट्री की बात दोस्तों हम लोग यहां पे करें, तो पहले अपने जो क्वेश्चन वहां पे आते हैं, जहां राजा महाराजाओं के क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों अब आपके आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां पे केवल आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों वहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां पे आ रहा है, तो हर बच्चा एक बार ये पॉइंट नोट कर लेना, कौन सा, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, ये प्रॉपर तैयार करके दोस्तों जाना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या आपको तैयार करना है, यानी इसके जितने भी आपके अधिवेशन वहां पे हुए, याद करना जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो सारे आपको अच्छे से यहां पे तैयार करके जाना है। इसके बाद आपको ये चीज यहां पे तैयार करना कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब यहां पे हो, इसके पहले अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाती है, या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यहां पे कौन हो जाते हैं, ये सारे पॉइंट दोस्तों आपके बिल्कुल कंप्लीट यहां पे होने चाहिए। और इसके जो मेन आपके अधिवेशन यहां पे हो जाते हैं, जैसे आपको जो सूरत अधिवेशन यहां पे आपका हो जाता है, या फिर दोस्तों आपको जो बेलगाम अधिवेशन यहां पे हो जाता है, यानी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने अधिवेशन है ये कब वहां पे हुए थे, इनकी अध्यक्षता किसने वहां पे की थी, ये प्रॉपर तैयार करके जाना दोस्तों, सारे पॉइंट नोट करते चलना। अभी आपके पास टाइम काफी है, बड़े अच्छे से आप कवर भी यहां पे कर लोगे, और सबसे ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को ही यहां मिलने वाला है कि आपका एग्जाम 9 और 10 जून को यहां पे होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अब आपको तैयार क्या करना है, जितने आपके ये राष्ट्रीय आंदोलन यहां पे हुए थे वो प्रॉपर दोस्तों आपके क्रम वाइज यहां पे तैयार कर लेना है कि ये अधिवेशन कब वहां पे हुए थे। वहां पे जैसे खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, चौरी चौरा की घटना होगी, शमीने अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन आपके हो गए, तो सारे आंदोलन सब क्रम से याद वहां पे होने चाहिए, कब यहां पे आंदोलन कराए गए थे और कौन इसमें भागीदार वहां पे था, प्रॉपर डिटेल से पढ़ के वहां पे जाना। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा वहां पे जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जितने समाज सुधारक थे ये अच्छे से तैयार करके जाना है कि इनकी स्थापना कब वहां पे की गई, किसके द्वारा वहां पे की गई थी, ये हमारे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन वहां पूछा जा रहा है। जैसे आपका ब्रह्म समाज हो गया, अब आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब वहां पे की गई, या ब्रह्म समाज स्थापना किसके द्वारा वहां पे की गई। सेम आपका आर्य समाज हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, यहां पे स्थापना किसने वहां पे की। यानी जितने समाज सुधारक है सारे तैयार करके जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आपका पेपर में यहां पे बन रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक दोस्तों ये यहां पे याद करना, अगर हम लोग पॉलिटी की बात कर ले, पॉलिटी दोस्तों जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आप ये फंडामेंटल राइट दोस्तों हो जाते हैं और फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य जो आपके दोस्तों यहां पे थे, ये प्रॉपर अच्छे से तैयार करके जाना। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो सारे पॉइंट आप नोट करते हुए चलना। और इसमें जो आपके आर्टिकल है ना, जैसे जितने फंडामेंटल राइट में आपके आर्टिकल हैं वो प्रॉपर तैयार कर लेना। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये बताओ जो आपका अस्पृश्यता का अंत है ये किस आर्टिकल के तहत वहां पे किया गया था, तो इसके सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए और इसके भी दोस्तों प्रॉपर आर्टिकल आपका बिल्कुल क्लियर यहां पे होने चाहिए। यहां से दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके
पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से आपको तैयार करके वहां पे जाना है। इसके बाद अगर पॉलिटी में दोस्तों हम लोग और बात करें, जो आपकी ये संविधान संशोधन है, हर जितने भी शिफ्ट में एग्जाम दोस्तों आपका हुआ, ये संविधान संशोधन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कम से कम आपको ये सारे संविधान संशोधन इतने आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हो जाते हैं। जैसे 42वां, 44वां, 61 है, 73 है, 74 है, 86 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाते हैं। और आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन वहां पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि जो आपकी वोटिंग पे उम्र है, ये आपके 21 साल से 18 साल जो वहां पे की गई, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत वहां पे की गई थी। तो प्रॉपर आपको बिल्कुल डेट वाइज यहां पे क्लियर आपका होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है जो लघु संविधान है, ये किस संविधान संशोधन के तहत वहां पे इसको बोला गया था, आपको 42वां वहां पे याद करना है। तो ये सारे संविधान संशोधन एक एक करके दोस्तों यहां पे नोट करना और प्रॉपर डिटेल से आपको ये सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर यहां पे दोस्तों हमारी होनी चाहिए। अब यहां पे दोस्तों जितनी आपकी अनुसूचियां होती है, जैसे संविधान में हमारी 12 अनुसूचियां यहां पे होती है, तो 12 की 12 अनुसूचियां आपकी अंगुलियों में रटी वहां पे होनी चाहिए कि कौन से अनुसूची में क्या बात वहां पे की गई थी। तो 12 के 12 अनुसूचियां आप बिल्कुल रट के वहां पे जाना, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। यानी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही दोस्तों यहां पे, अब आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारे एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप जितने अनुसूचियां अच्छे से आपको तैयार करके दोस्तों यहां पे आपको जाना है। अब दोस्तों जो आपका जियोग्राफी है, ये तैयार करके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। जैसे कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये बता दो कि पाकिस्तान है वहां पे, ये भारत के कौन से राज्य के साथ सीमा साझा वहां पे नहीं करता है। यानी प्रॉपर आपको यहां पे ये क्लियर होना चाहिए, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो प्रॉपर आपको क्लियर यहां पे होने चाहिए, और वो पड़ोसी देश भारत कितने राज्यों के साथ सीमा साझा वहां पे करते हैं, ये बिल्कुल आपको क्लियर यहां पे होना चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म मान चलना पेपर में आपको देखने मिलेगा। तो ये सारा डायग्राम आपको मैप के माध्यम से याद करके वहां पे जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आप एग्जाम देने जाओ आपका बिल्कुल श्योर है एक क्वेश्चन यहां से हमारा देखने को आपको मिलने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों आपकी जो रिवर होती है, सबसे जो दिक्कत कर रहा था बच्चों को, रिवर वाले ही क्वेश्चन वहां पे कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छा मौका ये सारे पॉइंट क्लियर वहां पे कर लेना। रिवर से कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे थे, एक सीधा ये पूछा जा रहा है आपसे वहां पे, ये बताओ अरब सागर में कौन सी नदियां वहां पे गिरती हैं, या फिर जो आपको ये बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां आपको यहां पे गिरती हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट नदियां ये आपको ये तैयार कर लेना है, जैसे गंगा हो गई, गोदावरी होगी, कृष्णा नदी होगी, ताप्ती होगी, नर्मदा, इनके उद्गम स्थल यहां पे याद कर लेना कि ये नदियां कहां से वहां पे निकलती, कहां पे गिरती हैं। और इन जो 5 नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां आप जरूर याद करके जाना। सहायक नदियों से भी दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, ये 5 नदियां आपकी बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। उद्गम कहां पे हुआ है, कहां पे गिरती हैं, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाती है, और जो इनकी सहायक नदियां वहां पे उनका उद्गम कहां से होता है, वो कहां पे इनसे मिलती है। तो सारी चीज आपके बिल्कुल क्लियर दोस्तों यहां पे होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर और टॉपिक हो जाता है, ये सारे पॉइंट दोस्तों यहां पे क्लियर आप कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां पे ज्यादा जो आपके दक्षिण भारत के पठार हो गए, जो पर्वत यहां पे हो गए, उनकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके जितने दक्षिण भारत के पठार हो गए, पर्वत हो गए, आपके इंपॉर्टेंट सारे वहां पे हो जाते हैं। तो सारे एक एक करके वो पॉइंट क्लियर करके वहां पे जाना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आपका करंट अफेयर यहां पे आ जाता है, जिसको हर बच्चे को पता है 1 या 2 क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में हो जाता है आपका जो दोस्तों यहां पे आपका साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 का है, ये तैयार करके जाना। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप लोग आर्मी का एग्जाम यहां पे तैयारी कर रहे हो, तो आपके जितने सैन्य अभ्यास वहां प्रेजेंट टाइम पे 2025 से लेकर अभी मई महीने तक जितने सैन्य अभ्यास वहां पे भारत ने किसी देश के साथ के, वो प्रॉपर तैयार करके जब वेरी इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हो जाता है, आपके एग्जाम में जाओगे पेपर से एक क्वेश्चन वहां पे दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रेजेंट टाइम पे कौन यहां पे हो जाते हैं, इसके बाद जो सेना प्रमुख आप बिल्कुल याद वहां पे कर लेना कि आपकी जो जितने अर्धसैनिक बल के जो सेना प्रमुख कौन हो जाते हैं, आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, इनके सेना प्रमुख कौन हो जाता है। इसके बाद जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, जो आपके अर्धसैनिक बल वहां पे हो जाते हैं, उनके जो सेना
आपके प्रमुख वहां पे कौन यहाँ पे हो जाते वो तैयार करके जाना है। इसके बाद जो क्रिकेट के अवार्ड है वो तैयार करके जाना है, जैसे क्रिकेट को हो गया, टेनिस को हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये प्रॉपर तैयार वहां पे करके जाना है। इसके बाद जो ग्रैंड स्लैम हो गया, ओलंपिक विनर हो गया, ये प्रॉपर आप क्लियर करके दोस्तों यहां पे जाना है। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका पेपर लगातार यहां पे दोस्तों हमारे पूछे जाए। और दोस्तों जितने मैंने ये आपके टॉपिक बताए हैं ना, अगर आपने देखो अभी आप देख एक बार ये चेक कर लें दोस्तों, जो आपको मैंने जीके वाले क्वेश्चन यहां पे दिए थे वहां पे, अभी आप खुद वहां पे चेक कर लें, ये सारे टॉपिक वहां पे दिए गए। कल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर वहां पूछे गए, अगर कोई क्वेश्चन आपको याद भी वहां पे हो तो वो क्वेश्चन वहां पे निकाल लेना, और आज ही आप ये जीके वाली पीडीएफ यहां पे ओपन कर लेना और इसी में उस क्वेश्चन को वहां पे सर्च कर लेना। बिल्कुल दोस्तों वो क्वेश्चन आपको यहां प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जितने क्वेश्चन है भरोसा करके जरूर वहां पे तैयार करके जाना, एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी तो आपके सारे क्वेश्चन जीके के यहां मैच कर रहे हैं, और जब आपका 9 और 10 जून को एग्जाम वहां पे होगा तो ये जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ है, इसके भी सारे क्वेश्चन मैं खुद यहां प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा वहां पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पे आपके मैच कर रहे हैं। तो प्रॉपर भरोसा करके ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करके वहां पे जाना, अब कहीं भी आपको भटकना नहीं वहां पे। और जितने टॉपिक मैंने आपको बताया इसकी पीडीएफ यहां पे ओपन कर लेना और सारी चीज अच्छे से यहां पे कवर कर लेना। और अगर आपने पेपर पहले अभी 5-6 दिन का टाइम बचा हुआ है, अच्छे से तैयार वहां पे करके जाओगे, जब आपका एग्जाम होगा 45 प्लस क्वेश्चन बड़ी आसानी से दोस्तों यहां पे करोगे। अगर आपने इसकी पीडीएफ वहां पे नहीं निकलवाई, आज ही पीडीएफ दोस्तों यहां पे निकलवा लेना। आप प्ले स्टोर ओपन करिए अपने मोबाइल फोन का, एनए वाला सर्च करोगे, ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन ओपन करोगे इसी फोल्डर के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने प्रोवाइड वहां पे करा दी है। और कल एग्जाम जो आपका हुआ या जो आज एग्जाम यहां पे होने वाला है, उसमें जो जीके क्वेश्चन आपको याद होना वहां पे, इसकी जीके पीडीएफ आप ओपन वहां पे कर लेना, उस क्वेश्चन को सर्च कर लीजिएगा प्रॉपर दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मैच यहां पे करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो इसकी फोटो आप जरूर निकलवा लें, ताकि एग्जाम पे 2-3 बार आप इसका रिवीजन भी वहां पे कर पाओ, और जब आपका एग्जाम लगे आप बड़ी आसानी से अपना एग्जाम भी दोस्तों यहां पे क्लियर करके आओ। तो ये सारे नोट जो आपके एप्लीकेशन एनए वाले मैंने अपलोड करा रहे हैं, आज की डेट में ही आप डाउनलोड करके पीडीएफ इसकी जरूर दोस्तों यहां पे निकलवा लेना। दोस्तों होता क्या है ना, अब टाइम बहुत कम आपके पास है, तो केवल सिलेक्टेड ही चीजें दोस्तों आपको यहां पे तैयार करनी जो हमारा एग्जाम दोस्तों क्वालिफाई कर सकता है। अगर आप अच्छे से आज यहां मेहनत कर लोगे तो भाई अगला आपको जो 9-10 दिन का एग्जाम यहां पे होने वाला, आपके पेपर में 100% दोस्तों क्वेश्चन वहां पे आपको नजर वहां पे आने वाले। तो दोस्तों यहां पे जितने ये नोट्स दिए गए आप अच्छे से तैयार करके जाओ, पेपर बैठो, पेपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी किसी बच्चे का अगर कोई अभी भी डाउट यहां पे होता है तो ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर शो ही करा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जहां पे जो भी आपका डाउट होगा प्रॉपर मैं आपको सोल्यूशन दोस्तों यहां पे आपको बता दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी आगे जो आपके एग्जाम चले कुछ भी वहां अपडेट होगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको मैं तुरंत वहां बताऊंगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया अभी वहां पे कर लेना, कि इस भर्ती का या आने वाले किसी भर्ती कुछ भी वहां पे अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को वहां पे मिल जाए। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।